सुंदरबन नाम के जंगल में ठंड का मौसम दस्तक दे चुका था। उस जंगल में कई प्रकार के पशु और पक्षी रहते थे। ठंड के मौसम से बचने के लिए सभी अपना अपना मजबूत घर बना रहे थे। उसी जंगल के एक पेड़ पर मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के जहाँ खेतों में काम करती थी। वो बहुत ही मेहनत करती थी। मीनू खेत पर काम कर रही थी, तभी वहाँ मिट्ठू तोता आता है। अरे मीनू बहन, लगता है तुम काम में बहुत ही व्यस्त हो। तुम्हें पता भी है, थोड़े दिनों बाद हमारे जंगल में बारिश होने वाली है। सभी अपने अपने रहने के ठिकाने का प्रबंध कर रहे हैं। तुम भी अपने लिए मजबूत घर बना लो, ताकि तुम्हें बारिश के समय परेशानी का सामना न करना पड़े। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सूचना देने के लिए। मैं कल से ही अपने घर को बनाने की तैयारी में लग जाऊंगी। ठीक है चिड़िया बहन, तुम अपना काम करो। मुझे और पक्षियों को भी ये बात बताने जाना है। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर खेतों में काम करने के बाद चिड़िया उल्लू सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मैं 2-3 दिन काम पर नहीं आऊंगी। हमारे जंगल में बारिश होने वाली है। मुझे अपने लिए घर बनाना है। मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। ठीक है चिड़िया, पर जितना जल्दी हो सके काम पर आ जाना। जी सेठ जी, मैं जल्दी काम पर आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर चिड़िया वहां से अपने घर की ओर आ जाती है। चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया जंगल की ओर लकड़ियां लेने चली जाती है। रास्ते में उसे बज्जू बंदर मिलता है। बज्जू चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया रानी, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली? बज्जू भैया, आपको पता है, कुछ दिनों बाद हमारे जंगल में घनघोर बारिश होने वाली है। मैं जंगल में लकड़ियां लेने जा रही हूँ। मुझे अपना मजबूत घर बनाना है, ताकि मुझे बारिश में परेशानी ना हो। वैसे भी जंगल के सभी पक्षी बारिश से बचने की पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ चलो, आप भी अपने लिए लकड़ियां ले आना और अच्छा सा घर बना लेना। नहीं नहीं चिड़िया, तुम जाओ। इस सब काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। रही बारिश की बात, और जब बारिश होगी तब की तब देखूंगा मैं कि मुझे क्या करना है। तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। बंदर की बातें सुनकर चिड़िया वहां से चली जाती है। बज्जू बंदर बड़ा ही आलसी था। वो दिन भर कोई काम ना करता था। उसका ना तो रहने का ठिकाना था, ना खाने का। जहाँ रात होती वो वहीं पेड़ पर सो जाता। चिड़िया जंगल के थोड़े आगे जाती है। उसे जमीन पर पड़ी कुछ लकड़ियां दिखाई देती हैं। यहाँ तो बहुत लकड़ियां हैं। इतनी लकड़ियां मेरे लिए काफी होंगी। मैं एक काम करती हूँ, लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गड्ढा बना लेती हूँ। फिर मुझे इन्हें घर लेने में आसानी हो जाएगी। फिर मीनू चिड़िया एक एक करके लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और एक गड्ढा बना लेती है और लकड़ियाँ लेकर अपने घर आ जाती है। मीनू को घर लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है। वो बहुत थकी हुई थी और बिना कुछ खाए ही सो जाती है। अगली सुबह मीनू घर बनाने में लग जाती है और अपनी मेहनत से वो एक सुंदर सा घर बना लेती है। फिर एक दिन उस जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है।
मीनू अपने घर में आराम कर रही थी और बज्जू बारिश में भीग रहा था। उसे मीनू की याद आती है और वो मीनू के घर आता है। वो ठंड से कांप रहा था। वो चिड़िया को आवाज लगाता है, मीनू चिड़िया दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे अंदर आने दो। फिर चिड़िया दरवाजा खोलती है और बज्जू अंदर आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था, बारिश से बचने के लिए अपने लिए एक घर बना लो, पर आपने मेरी एक बात ना सुनी। मीनू मुझे माफ कर दो और बारिश में मुझे अपने घर में रहने दो। ठीक है, तुम मेरे घर में रह सकते हो, पर उसके बाद तुम अपना खुद का घर बनाओगे। हाँ मीनू, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपना घर बना लूँगा। फिर बज्जू बंदर मीनू के साथ उसी घर में रहने लगता है।